स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और ये जो है क्लास 11 के लिए, ये क्लास 9 के लिए भी है और 11 के लिए भी। अब यहाँ पर 9 की बात कहाँ से आ रही, क्योंकि आप 9 में पढ़े होंगे चैप्टर 4 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो अब उसी से मिलता जुलता यहाँ पर चैप्टर 11 में भी है, और कुछ इसके कुछ मतलब बेसिक पॉइंट जो 9 के वो 11 में भी है। तो आइए वो हम समझेंगे। और ये जो चैप्टर है स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी जो एटम है, परमाणु है, एटम मतलब परमाणु, परमाणु की संरचना किस तरह से हुई है, ठीक है। अब इसी को हमको ये टोटल चैप्टर में पढ़ना है, और इसके चैप्टर का नाम भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और क्लास 9 में भी यही चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से होता है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अब जिस तरह से पता होगा डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी है, लगभग 6 एटॉमिक थ्योरी दी है उसने। अब देखिए, तो डाल्टन के द्वारा जॉन, इनका पूरा नाम जॉन डाल्टन जो है, तो इन्होंने क्या दिया है, एक थ्योरी बताया है। अब इसमें बताया है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सबसे पहले जो परमाणु है एक छोटे कण है, किसके, मैटर के यानी पदार्थ के, और ये जो है डायरेक्टली पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, डायरेक्टली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने 10 में भी पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन में, फर्स्ट चैप्टर में, कि पार्ट लिया जाता है। क्या करता है, जो ये क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम के, वो पार्ट लेते हैं डायरेक्टली किसमें, केमिकल रिएक्शन में। तो इन्होंने ये बात कहा है। अब देखो एक क्या है, मतलब ये जो एक एटम है वो क्या है, अणु क्या है, एक अविभाज्य है, यानी ये डिविजिबल नहीं है, अविभाज्य है। अब देखो, अब एटम यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि एटम यानी अणु के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले ये 3 चीजें हैं, और इससे पहले एक और चीज आता है चार्ज। अब यहाँ पर ये याद रख लेना कि इसमें सबसे पहले आता है चार्ज, और चार्ज यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं जो आपने पढ़ा है, एक तो पॉजिटिव चार्ज, फिर दूसरा एक नेगेटिव चार्ज होता है। आपने 2 चार्ज के बारे में पढ़ा है। चलिए, तो एटम 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, देखिए इलेक्ट्रॉन आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी जो खोज है वो थॉमसन ने की थी। डिस्कवर कौन किया था, इसकी थॉमसन ने किया था। इसकी जो, इस पर हमेशा माइनस चढ़ा होता है, यानी E माइनस, यानी ये हमेशा नेगेटिव चार्ज शो करता है। अब देख लो इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज हम कहते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन का कहला जाता है चार्ज। अब वही मास इसका क्या कहला गया दोस्तों, इसका मास कहलाता है 9.1 × 10⁻⁻11 kg में, ठीक है। तो ये इसका क्या कहला गया, मास, कोई द्रव्यमान है वो कहलाता है। चलिए, प्रोटॉन पर क्या चढ़ा होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। ऋण आयन धन आयन पढ़े होंगे, तो ये प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसकी जो खोज की थी गोल्डस्टीन ने की थी। किसने, गोल्डस्टीन ने। इसका जो चार्ज कहलाता है ये भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही कहलाता है, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद और हम आगे चलेंगे कॉम्प्लेक्स की ओर, ठीक है। तो देख लीजिए अब इसका मास क्या है, मास इसका 1.6 × 10⁻⁻17, ये इसका मास कहलाता है, द्रव्यमान। अब न्यूट्रॉन आ जाता है। न्यूट्रॉन का क्या मतलब है, न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स चैडविक ने किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर याद रख लेना कि एक और बात निकल के आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी इनका खोज किसने किया, थॉमसन ने किया था। और ये कब किए थे, ये किए थे 1897 में, 1897 में, याद रख लेना। वही आपका चैडविक है, जेम्स चैडविक। अब इसके जो एक बहुत जरूरी यहाँ पर याद रखने वाली चीज है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का माइनस, प्रोटॉन का प्लस, और न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं चढ़ा होता है। अब क्यों नहीं चढ़ा होता है वो भी हम जानेंगे। इसलिए नहीं चढ़ा होता है क्योंकि मतलब टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, इसीलिए न्यूट्रॉन पर क्या होता है, इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, हम न्यूट्रॉन कहेंगे, इसीलिए इस पर कोई भी चार्ज नहीं चढ़ा होता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्रॉस देंगे। और इसका कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं चढ़ा है, तो इसका क्या होगा, इसका बस मास होगा, मास 1.6 × 10⁻⁻27, ठीक है, 27 आ जाता है। तो ये इसका मास कहलाया जाएगा। ये समझ में आ गया। चलिए, तो अब देखो, अब यहाँ पर जैसे आपको समझ में आ रहा है, इस स्ट्रक्चर समझते हैं। मान लो कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये बाहर आपको गोल टाइप का दिख रहा है, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो तो ये एक इलेक्ट्रॉन की सतह है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइनस। इलेक्ट्रॉन पर हमें चढ़ा है यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस चार्ज चढ़ा हुआ है। अब इसके अंदर देख लो, जिस तरह से ये एक एटम दिख रहा है, ये क्या है, पूरा ही एटम है। इसमें ऊपर के हिस्से में इलेक्ट्रॉन, फिर इसके अंदर देखो, ये यहाँ पर देखो, ये है न्यूक्लियस, इसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस को हम अभी साइड करते हैं, फिर हम समझते हैं यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन है, जिस पर क्या चढ़ा है, कोई भी चार्ज नहीं चढ़ा है। फिर प्रोटॉन है, तो इसमें प्लस चार्ज चढ़ा हुआ है। इस तरह से आप समझेंगे, ये एक स्ट्रक्चर टाइप का समझ सकते हैं। चलिए, अब यही आपको अगर अच्छे से समझना है तो हम यहाँ पर समझते हैं कि एटॉमिक मॉडल में, एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, तो थॉमसन मॉडल इसे हम कहते हैं, या फिर इसे हम वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, या फिर इसे हम प्लम पंडिंग मॉडल कहते हैं, ठीक है। या अब इस तरह से हमको इतने चीज हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। वही देख लो, अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्मली, ठीक है, मतलब एटम जो है वो हमेशा कंसिस्ट करेगा एक यूनिफॉर्म चार्ज, और ये चार्ज किस तरह से रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज रहेगा एक स्फीयर में। और ये हमेशा, इलेक्ट्रॉन अगर बात आ रही है तो इलेक्ट्रॉन में माइनस रहेगा, तो ये इम्बेडेड होगा, हमेशा इम्बेड करेगा। और एटम, एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम मतलब इलेक्ट्रिकल के हिसाब से ये हमेशा न्यूट्रल होता है। और टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, इसे हम कहेंगे इज इक्वल टू न्यूट्रल। अभी मैंने जो आपको बताया था, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू न्यूट्रल, ठीक है। तो इन्होंने कहा था थॉमसन मॉडल, या फिर हम इसे एटॉमिक मॉडल में हम कहते हैं थॉमसन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, या फिर प्लम पंडिंग मॉडल, ठीक है। तो इतने चीज आप कह सकते हैं, तीनों एक ही कहलाता है। चलिए अब देख लेते हैं एक जो इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए यहाँ पर चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन अब हम समझते हैं। तो चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाएगा, तो अभी तक हमने एटॉमिक मॉडल में हमने यहाँ पर समझा था इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में समझते हैं। पॉइंट 1 यहाँ पर कहा जाता है कि स्पेसिफिक चार्ज क्या कहलाता है प्रोटॉन का, ये कहलाता है 9.58 × 10⁴ kg। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज किस तरह से होता है, प्रोटॉन का चार्ज जो कहलाया जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन यहाँ पर एक और बात याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पर किस तरह से, देखो हमने अभी तक क्या जाना था कि सेम है, किसका सेम है, हमने अभी देखो आइसोटोप, आइसोबर, आइसोटोन के बारे में समझेंगे। इसमें हम समझेंगे कि क्या चीज सेम है, सेम इसका देखो क्या है, चार्ज है। प्रोटॉन का भी चार्ज वही है, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज वही है। लेकिन एक यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप दोनों अगर लिखते हैं बस ऐसे ही, तो आपका यहाँ पर नंबर कट सकता है। देखो आपको अगर प्रोटॉन पूछता है तो प्लस लगाना है, इलेक्ट्रॉन बोलता है तो नेगेटिव लगाना है, ये हमेशा याद रखना। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या कहलाता है, चार्ज बाय मास कहलाता है। ये सभी के लिए, चाहे प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का हो। तो किस तरह से है, चार्ज बाय मास, यानी स्पेसिफिक चार्ज क्या हो गया, अभी हमने जाना था प्रोटॉन का 9.58 × 10⁴ इज इक्वल टू चार्ज क्या कहलाता है, तो प्लस में चार्ज कहलाता है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं, हालांकि नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन में माइनस लिखना ही पड़ेगा। फिर वही बाय मास, मास हमको पता नहीं तो मास हम निकालेंगे। मास निकालने के बाद जब हम इससे इसको काटेंगे, मास निकालने के बाद आता है 1.6 × 10⁻24, और ये प्लस में हमेशा होगा। तो ग्राम, ग्राम में आएगा आंसर, या ग्राम में लिखो या फिर आप केजी में भी लिख सकते हो, या 1.6 × 10⁻27 kg, यानी 24 और 27 का यहाँ पर डिफरेंस है केजी और ग्राम में। अब देखो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है, तो ये हमेशा प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड होता है गैस पर, नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर के गैस पर डिपेंड होता है। वही चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, तो माइनस, यहाँ याद रखना माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम। स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बाय मास कहलाता है। मास हमको पता नहीं है तो निकालेंगे -1.6 × 10⁻19 कूलम बाय -1.75 × 10⁸ तो ये मास, मास जो है नीचे वाला कहलाता है। इसको काटने के बाद जो आएगा 9.1 × 10⁻20 ग्राम, या फिर 9.1 × 10⁻31 kg। तो यहाँ हमारा यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक जो नंबर है, मास है, निकल के आ जाएगा।
यहाँ पर आपने ये समझा। चलो अब एक और बात निकल के आता है कि हम न्यूट्रल का कैसे निकालते हैं। तो न्यूट्रल सिंपल सी बात है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, टोटल ऑफ मतलब टोटल ऑफ चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल ऑफ माइनस नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रल कहला जाता है। वही आइसोस्टोप क्या कहलाता है? आइसोस्टोप का मतलब होता है कि वे केमिकल स्पेसिफिक जो एक सेम एटॉमिक नंबर कहलाता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में सबसे लास्ट की चैप्टर के लास्ट में। आइसोस्टोप यानी वे केमिकल स्पेसिस हमने अभी तक जाना था, जो चार जाने थे, उनका जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा सेम होता है, लेकिन इसका कुछ डिफरेंट होता है। क्या? एटॉमिक मास जो है डिफरेंट होता है, जैसे 1H1 2H1 3H1 एग्जाम्पल। आइसोबर का लेकिन यहीं पर उल्टा कहला है। आइसोबर का मतलब होता है कि केमिकल स्पेसिस, वे केमिकल स्पेसिस जिसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है लेकिन इसका मास जो है एटॉमिक का सेम है, तो ये उल्टा है। आइसोस्टोप एक आइसोस्टोप का ठीक उल्टा आइसोबर कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल 418 AR, फिर 420 CA कैल्शियम। आइसोस्टोन वे केमिकल स्पेसिस जिसका एटॉमिक नंबर हो वो डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा सेम हो, तो ये कहला जाता है। एग्जांपल 39 के 19 40 CA 20, तो ये क्या कहला गए? आपके आइसोस्टोन कहला गए। तो ये तीनों चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए वही देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ एटम, रेडियस क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन हमने कैसे किया? ऑब्जर्वेशन किया हमने इसका कैसे? तो इसका हमने ऑब्जर्वेशन किया पहले पॉइंट से, मोस्ट ऑफ द एक्स पार्टिकल, मान लेते हैं एक्स पार्टिकल हमेशा पास होगा थ्रू अ फॉइल, एक फॉइल से, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, यानी कि एक्स पार्टिकल पास होगा एक फॉइल से बिना कोई डिफ्लेक्शन के। तो पहले पॉइंट से हमने ऑब्जर्व किया। दूसरा पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स शो करते हैं डिफ्लेक्शन एक स्मॉल एंगल से, ठीक है। फिर तीसरा हमने यहाँ पर पॉइंट ऑब्जर्व किया कि कुछ वेरी फ्यू पार्टिकल्स, एक्स पार्टिकल्स, वो बाउंस बैक होता है। तो हमने ये थर्ड ऑब्जर्वेशन किया। जैसे ये पिक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये देख लो, ये क्या है? ये रेडियोटिक सब्सटेंस है। वही बीच वाला ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? एक लीड प्लेट विथ होल, ठीक है। और यहाँ पर से आपका बाउंस बैक होता है। तो ये थिन लेयर आपको दीवार है। फिर यहाँ पर एक आंसर स्क्रीन बन रहा है, यहीं पर आपका आंसर निकल के आता है। तो ये क्या कहला गया? ये कहला गया ऑब्जर्वेशन रेडियस ऑफ एटम का, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो का लेक्चर का ये पार्ट 1, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जाना था। अब देखिए हम पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में और भी इसके कई सारे कॉम्प्लेक्स जो मतलब यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ठीक है, टॉपिक्स हैं, तो उन सभी को पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तो ये वीडियो पसंद आई तो अभी लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।